ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो मिस मत करना। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। अक्टूबर का स्टार्ट हुआ एंड मार्केट अक्टूबर में आ गया। सितंबर को आपको बोला था कि भाई बाइंग कर लो, अक्टूबर में ऊपर जाएगा। बाइंग कर ली, मार्केट ऊपर चला गया। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है एंड मार्केट कल जो है ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा बच के वापस नीचे आया है। तो क्या चल रहा है मार्केट में? क्या यहाँ पे करेक्शन आने वाला है या हम दोबारा ऑल टाइम हाई का ट्राई करेंगे? किस तरीके से अपने ट्रेड्स को हैंडल करना है एंड नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे? तो प्लानिंग वाली वीडियो है आज, तो ध्यान से देखना एंड अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से हैंडल करना। बट उससे पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम द बिटकॉइन 4 आवर चार्ट। एंड 4 आवर चार्ट में लगातार हमें क्या दिख रहा है कि वी आर मेकिंग अप ट्रेंड। यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद से जो है ट्रेंड चेंज हो गया एंड ट्रेंड में फिर हायर हाइज हायर लोज ही बनते गए एंड मार्केट जो है अब यहाँ पे जाके रुक गया है। अब मार्केट में देखो, हमने तो ट्रेड्स बहुत पहले ले लिए थे, सितंबर से हम रेडी थे एंड बीच बीच में भी काफ़ी सारे ट्रेड्स जो है हम ले रहे थे। तो यहाँ पे ट्रेड्स तो हमने बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन अब इन ट्रेड्स को बंद करने का मेरा टाइम आ गया है। वाई? बिकॉज हम जो है लोगों से पहले से रेडी थे, ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे। अब मार्केट जो है ऊपर चला गया है, तो अब जो है मैं यहाँ पे बुक करूंगा एंड अब जो है हम ट्रेडिंग थोड़ी सी अपनी चेंज करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, 5x 3x 8x इन लेवरेजेस में ट्रेड ले रहे थे, बेसिकली स्विंग ट्रेड्स ले रहे थे विच वर हाई वैल्यू ट्रेड्स विद लो लेवरेज। लेकिन अभी जो है हम मार्केट में स्कैल्प्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। वी हैव रोड द वेव इनफ एंड यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा अपने ग्रीड को कंट्रोल करके प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मार्केट की बात करें, क्या वहाँ से ऊपर जाएगा, क्या यहाँ से मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम बुकिंग। सो मार्केट को एक बार और ध्यान से देखो। अगर आप डेली का चार्ट यहाँ पे खोलते हो तो दिस वॉज द ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम 124,500 के आसपास एंड कल जो है 123,891 के आसपास जाके ये आया है। कुछ कुछ एक्सचेंजेस में 124K भी गया है। तो मतलब ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा ये क्लोज है। ऑल टाइम हाई से आई थिंक केवल 0.5% से ये बचा, ऑलमोस्ट $600-700 से बचा है एंड ये जो है ऑल टाइम हाई वापस से टच करने जाएगा ही आई थिंक, बिकॉज वहाँ पे यूफोरिया क्रिएट होता है एंड वहाँ पे जो है लोगों को ट्रैप किया जाता है। एनीवेज, ऑल टाइम हाई जाए या नहीं जाए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है थोड़ा सा बढ़त करके फिर जो है नीचे रिटेस्ट करने आ सकता है, स्पेशली इस एरिया पे। दिस इज द 118K का एरिया जहाँ पे ये रिटेस्ट करने आ सकता है। हाई चांस है, हो सकता है अभी आए, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके आए, बट यहाँ पे आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न आपको यहाँ दिख जाएगा लिक्विडिटी चार्ट्स में। तो लिक्विडिटी चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो ऊपर अच्छी लिक्विडिटी जमा हो गई है, 124 के आसपास जमा हो गई है, 125 पे जमा हो गई है एंड यहाँ पे भी जमा हो गई है। लेकिन नीचे भी जो है लिक्विडिटी उसके साथ साथ जमा होती जा रही है, स्पेशली इस एरिया पे विच इज़ द 117 वाला एरिया जो मैंने आपको बोला था। तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि मार्केट विल इवेंचुअली कम डाउन टू दिस एरिया, चाहे वो ऊपर जाके आए या फिर वो पहले ही चला जाए, जिसके लिए हम जो है अपने ट्रेड्स को यहाँ पे सेटल कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है अच्छा खासा यहाँ से राइड अप कर लिया है एंड अब जो है हम नई एंट्रीज़ के लिए पैसे बचाएंगे। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक लेता है तो हमारा जो सारे लॉन्ग ट्रेड्स हैं वो लॉस में आ जाएंगे एंड वो अच्छी बात नहीं है। बेटर होगा कि हम पुल बैक जब आए उस टाइम पे फ्रेश ट्रेड्स पे एंटर कर पाए। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे? तो ऊपर जाता है तो हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेंगे, स्कैल्प ट्रेड्स लेंगे एंड अपनी एंट्रीज़ को जो है 117 के हिसाब से जो सपोर्ट रेलेवेंट ऑल्ट कॉइन्स में आ रहे हैं वहाँ पे लगा देंगे। तो हम बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि एक ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज अ वेरी सिंपल ब्रेकआउट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के नाम से आप शायद जानते होंगे एंड उसके बाद यहाँ पे भी इसने रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इथीरियम जो है काफ़ी बुलिश लग रहा है एंड इथीरियम पे जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपना स्पॉट पोजिशन एंड इसके अलावा हम जो है यहाँ पे स्कैल्प्स भी ढूंढना आप स्टार्ट करेंगे। तो स्कैल्प्स के एरिया क्या क्या रहेंगे हमारे इथीरियम के लिए? तो इथीरियम के लिए स्कैल्प्स के एरिया आपके पास रहेंगे 4600 के ऊपर का जब ब्रेकआउट आएगा तो हम जो है यहाँ से ऑल टाइम हाई तक का एक अच्छा ट्रेड कैच कर सकते हैं। करंट प्राइस पे भी आप चाहे तो बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही है कि अगर बिटकॉइन गिर गया तो इथीरियम को लेके गिरेगा। प्लस ये अपने डेली मूविंग एवरेजेस से थोड़ा एक्सटेंड हो रखा है, तो उनको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हो सकता है यहीं पे साइडवेज हो जाए। तो उसका थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूँगा, सिंस ऑलरेडी हमने जो है इथीरियम का लॉन्ग लिया हुआ था एंड उसको ऑलरेडी हम यहाँ पे अब जो है क्लोज भी कर रहे हैं। वी टुक इट फ्रॉम 42.95 एंड अभी जो है ऑलमोस्ट $200 का हमने मूव इसमें कैच कर लिया है। सिमिलर स्टोरी है बीएनबी के साथ। बीएनबी का भी जो है हमने ट्रेड लिया था एंड बीएनबी का ट्रेड जो है हमने लिया था $1011 से एंड आप देख सकते हो कि वी हैव कॉट ऑलमोस्ट $150 का मूव इसमें, विच इज रफली 17% का मूव इन स्पॉट। तो हमने इसको लेवरेज पे लिया था, सो वी मेड गुड प्रॉफिट एंड जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ऑल टाइम हाई के बाद यूजुअली यू विल फाइंड अ पुल बैक टू द लास्ट ऑल टाइम हाई एंड वहाँ पे जो है आप री एंट्री कर सकते हो। तो 1080 के आसपास से दोबारा से मैं इस पर स्टडी करके पोजिशन बिल्ड करनी स्टार्ट करूँगा
करूँगा। अभी जो है हम केवल अलर्ट लगा रहे हैं, अभी हम केवल प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारे ट्रेड्स हम मंडे से लेना स्टार्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसा मूव करता है। फोमो नहीं करना है, प्लान करके चलना है। देखो हम यहाँ पे आपको महीने का 25-30%, 40-50% नहीं प्रॉमिस करते, हम यहाँ पे सिंपल अपने ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करते हैं। 10-12% महीने का बन जाए वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, उससे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं, आराम आराम से करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं एप्टॉस की। सो एप्टॉस आपसे ऑलरेडी आई थिंक 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है आप ब्रेकआउट इसका ट्रैक कर सकते हो, एंड ये ब्रेकआउट होते ही जो है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ ब्रेकआउट हो गया है, अब जिसने मिस कर दिया वो रीटेस्ट का वेट करो, एंड रीटेस्ट ऑफ दिस मूविंग एवरेज विल ऑल्सो बी इनफ फॉर एन एंट्री। तो 5.2 के आसपास भी आप देख सकते हो। एक और चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस करी थी सेम टाइम पे, वो थी नियर, एंड उनका एकदम सिमिलर सा पैटर्न था। नियर में भी हमने आपको एक ट्रेड दिया था विच इज़ गोइंग फाइन, इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया आफ्टर नियरिंग द ऑल टाइम हाई, लेकिन स्टिल वी गॉट द 9% स्पॉट मूव, एंड लेवरेज आपने जितनी लोगी उस हिसाब से तो अच्छा ही यहाँ पे ट्रेड हुआ होगा। एवैक्स की बात करते हैं तो एवैक्स अभी 30 पे चल रहा है। आपको बोला था कि मैं 29-28 के आसपास इसको बाय करूंगा। करंट प्राइस पे भी आप जो है इसको बाय कर सकते हो। स्ट्रिक्टली स्पॉट में रखेंगे इसको। एवैक्स जो है एक हिडन जेम रहता है, कभी भी फट जाता है 50 तक, फिर वापस आ जाता है 20 तक। तो अभी बाय कर लो, 40-45 के आसपास बेच देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन्डो की। सो ऑन्डो भी जो है बहुत क्लोज है हमारी नई एंट्री से, तो 0.91 का मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर एंट्री लेंगे। नेक्स्ट एटम है, तो एटम की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने जा रहा है। अब सिंस मार्केट यहाँ पे बेरिश हो गया है तो हो सकता है ये रीटेस्ट फेल हो जाए एंड फिर एटम नीचे आ जाए। अगर रीटेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल होता है और ये वापस से अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर देता है तो फिर हम जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो अलर्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे इसको टच करता है एंट्री बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ETHFI। तो ETHFI जो है इथीरियम का सौतेला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, एंड ये पंप भी जो है इतने क्रेजी नहीं करता है। लेकिन ENA, ETHFI ये सब जो है इथीरियम के बच्चे हैं, एंड इथीरियम ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो ये डेफिनेटली फटेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इथीरियम के अच्छे प्राइस एक्शन के साथ इसने भी ब्रेकआउट लिया और अभी रीटेस्ट कर रहा है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। अगर ये रीटेस्ट अच्छा होता है, इथीरियम स्ट्रॉन्ग दिखता है, डोमिनेंस नीचे जा रही हुई दिखती है, तो मैं इस पर शायद ट्रेड कंसिडर करूंगा। तो आप इसको भी जो है नोट पे रख सकते हो। नेक्स्ट टाओ है, तो टाओ पे मैंने एक ट्रेड लिया था 325 से, तो 320 पे उसका SL हिट हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा वेट करूंगा इसका अराउंड 310-300 का एरिया, जहाँ पे जो है हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, बिकॉज इस एरिया में सपोर्ट भी है। तो दोनों साइड ही मैंने अलर्ट लगा रखा है, ब्रेकआउट पे भी अलर्ट लगा रखा है। तो इसमें से जो भी पहले होगा उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड जो है यहाँ पे मेंटेन करूंगा। एंड फाइनली वी हैव सुई, 3.53 पे चल रहा है, एंड सुई भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश सा लग रहा है। 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से नीचे पॉइंट कर रहा है, एंड लेट्स सी कि क्या ये 3.45 होल्ड कर पाता है, नहीं कर पाता है। इस लेवल को होल्ड कर देगा तो यहाँ पे आपके पास सपोर्ट भी है एंड मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, प्लस ये वाली मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो डिसेंट चांस यहाँ से बाउंस बैक करेगा। एल्स हम इसको जो है 3.25 के आसपास पिक करेंगे। यहाँ पे पिक करेंगे स्पॉट में, यहाँ पे पिक करेंगे हम लॉन्ग्स में विद ए गुड SL। एंड फाइनली वी हैव सोलाना। सोलाना 229 पे चल रहा है। सोलाना का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, वहीं तक पंप हुआ, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट भी हो रहा है और इसके मूविंग एवरेजेस भी थोड़ा नीचे पॉइंट कर रहे हैं। आई गेस डेली को रिटेस्ट करने जा रहा है, तो 224-220 के नीचे जो है इस पर हम एंट्रीज लगा के रखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट फिर हम वो एंट्रीज को लेंगे। एंड फाइनली बात करते हैं डोमिनेंस की। तो 59% पे डोमिनेंस है। डोमिनेंस ने कर ली है 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी, एंड यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्या डोमिनेंस वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, अप ट्रेंड बनाएगा, या फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ से अप ट्रेंड बना लेता है तो फिर हम जो है ऑल्ट कॉइन्स पे लॉन्ग करना छोड़ देंगे, बिटकॉइन पे लॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं बना पाता है तो फिर हम जो करंटली कर रहे हैं वही करेंगे कि BTC के शॉर्ट के साथ सबको हेज करें। अब यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग एरिया पे हम 59% पे जो है चल रही है डोमिनेंस, एंड डोमिनेंस जो है यहाँ पे साइडवेज हुई है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। गिर रहा है ये ऑलमोस्ट जुलाई से, और अब जाके थोड़ा साइडवेज हुआ है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है। तो क्या यहाँ पे ये रेस्ट लेते लेते वापस ऊपर जाएगा या यहीं से गिर जाएगा, ये थोड़ा हमें फाइंड आउट करना भी बचा हुआ है। बट अगर यहाँ रेट कट्स होते हैं तो दिस विल डेफिनेटली गो डाउन एंड ऑल्ट कॉइन्स को जो है पंप कराया जाएगा। बाकी वीकेंड है, वीकेंड पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, वी आर जस्ट प्लान द ट्रेड्स, एंड जो ट्रेड्स हमारे हिट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो है हम ट्रेड्स लेते रहते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। वीकेंड का प्लान यही है कि हम जो है ट्रेड्स का अपने पास आने का वेट करेंगे, करंटली रनिंग ट्रेड्स को धीरे धीरे करके बुक करेंगे एंड नेक्स्ट वीक की तैयारी करेंगे। बाकी आपका क्या प्लान है, डू लेट मी नो। सितंबर में अक्टूबर की तैयारी करी थी एंड क्या उससे आप प्रॉफिट बना पाए ये भी बता देना। बाकी मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टर अपडेट्स। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की